जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैंपियंस लीग का सेकंड मैच बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना के दरमियान हो चुका है, और बार्सिलोना ये मैच 2 के मुकाबले में 0 गोल से हार चुकी है। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा जो बाकी मैचेस हुए हैं चैंपियंस लीग के, उनके रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट्स टेबल पर क्या पोजीशन है तमाम टीमों की। ये काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका था। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि क्वीन एलिजबेथ की डेथ की वजह से वीकेंड पर प्रीमियर लीग के मैचेस नहीं थे, उन्होंने कैंसिल कर दिए थे क्वीन को ऑनर देने की वजह से। तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो अब मंगल को जो चैंपियंस लीग के सेकंड दूसरे दूसरे मैचेस हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो बार्सिलोना और बायर्न में है, क्योंकि इससे पहले पिछले 2 साल से लगातार बायर्न बार्सिलोना को मुसलसल जिसे कहते हैं हराती आ रही है, ह्यूमिलिएट करती आ रही है। तो रात सब लोगों को उम्मीद थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बार्सिलोना अपना रिवेंज लेगी। लेकिन बायर्न ने एक दफ़ा फिर बार्सिलोना को आउट क्लास कर दिया। मैच के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको इसकी लाइनअप के बारे में बताता हूँ। बायर्न की लाइनअप थी: निगल्समैन उनके कोच हैं, नॉयर उनके कीपर, पवार, उपाकानो, हर्नांडेस और अल्फोंसो डेविस, किमिच, स्टेप्टर, साने, लॉरिसाने, मुलर, मुसियाला और माने, ये उनकी लाइनअप थी। जबकि बार्सिलोना की जो स्टार्टिंग 11 थी उनमें टेर स्टेगन, चावी हर्नांडेस उनके कोच, उसके बाद टेर स्टेगन, मार्कस अलोंसो, ये अपना डेब्यू कर रहे थे बार्सिलोना की तरफ से चैंपियंस लीग में, इन्होंने डेब्यू किया अपना। क्रिस्टियनसन, आउफो, कुंडे, गावी, सर्जियो बुस्के, पेद्री, उस्मान देम्बेले, लेवेंडोस्की और रफीनिया। तो मैच की बात करते हैं। बार्सिलोना इससे पहले जो हेड टू हेड रहे हैं, बायर्न म्यूनिख 9 मैच जीत चुकी है, जबकि बार्सिलोना सिर्फ 2 मैच जीत चुकी है, जबकि एक मैच इनके दरमियान ड्रॉ रहा है। जबकि बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना को 30 गोल स्कोर किए हैं 10 मैच में, 12 मैचेस में, सॉरी। और बार्सिलोना सिर्फ 13 गोल स्कोर कर सकी है। तो मैच की बात करते हैं। बार्सिलोना ने मैच का आगाज बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया था, और पहला हाफ बार्सिलोना जिसे कहते हैं आउट क्लास परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने दी थी। और एक वक्त लग रहा था कि बार्सिलोना का हाफ टाइम पर स्कोर 3-0 या 2-0 होना चाहिए था, लेकिन रॉबर्टो लेवेंडोस्की ने बहुत ही क्रूशियल चांसेस जो मिस किए हैं, वो ही बार्सिलोना को उनका खमियाजा भुगतना पड़ा दूसरे हाफ में। पहले हाफ में रॉबर्टो लेवेंडोस्की को 3 क्लियर कट चांसेस मिले थे, जो एक हेड पर और 2 उनकी शॉट थी जो ऑफ द पोस्ट चली गई। जबकि एक हेडर मिस हो गया जो उनके कीपर थे नॉयर, उन्होंने रोक लिया था। इसी तरह पहले 10 मिनट में पेद्री को एक बहुत ही ज़बरदस्त 1-2-1 शॉट मिली थी, जो नॉयर ने अपने लेफ्ट फुट से वो भी सेव कर ली थी। वो भी यकीनी गोल था, और पेद्री को वो गोल स्कोर करना चाहिए था। ओवरऑल देखा जाए तो बार्सिलोना इस मैच से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी ले सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि कल के मैच में रॉबर्टो लेवेंडोस्की और पेद्री दोनों ही ऑफ कलर थे, उन दोनों का दिन नहीं था, तो ये गलत नहीं होगा। इन तमाम 11 खिलाड़ियों में से अगर सबसे बुरी परफॉर्मेंस 2 खिलाड़ियों की रही है, तो वो मेरे नज़दीक रॉबर्टो लेवेंडोस्की और पेद्री रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ज़बरदस्त किस्म के मौके मिले थे, और इन्होंने ही वो मौके गंवाए, ज़ाया कर दिए। जबकि दूसरे हाफ में तो पेद्री को एक ऐसा मौका मिला था जिसमें वो 1-2-1 सिर्फ वो और गोलकीपर थे, और फेरन टोरेस को वो पास दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्राई करनी बेहतर समझी, और वो नॉयर ने एक और सेव कर दिया, जो कि बार्सिलोना की शिकस्त की मेन वजह यही मिस चांसेस बने। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में मार्कस अलोंसो, क्रिस्टियनसन और अरूखो ठीक खेले। मेरे नज़दीक उनको
8 आउट ऑफ 10 दिए जा सकते हैं। लेकिन जूलियस कुंडे मेरे नज़दीक, वो भी कल के फ्लॉप थे। उन्होंने भी उस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की उनसे चैंपियंस लीग के मैच में एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो परफॉर्मेंस नहीं दी। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बॉल मिस किए, ड्यूल मिस किए, और काफ़ी ज़्यादा दफ़ा वो भी बीट हुए। बार्सिलोना का फुल कंट्रोल था पहले हाफ में, जबकि मैच के इख्तिताम पर उनके कोच निगल्समैन का भी यही कहना था कि हमें पहले हाफ में तो समझ ही नहीं आई कि हमें क्या करना चाहिए। और चावी का भी यही कहना था मैच के इख्तिताम पर कि स्कोर लाइन से इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम नहीं मिलता कि पिच पर क्या हुआ। क्योंकि पिच पर देखा जाए तो बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा बेहतर टीम सी बायर्न म्यूनिख से, लेकिन स्कोर लाइन ये बिल्कुल आपको नहीं बता रहे। बायर्न म्यूनिख ने अपना पहला गोल कॉर्नर पर हर्नांडेस ने हेडर पर किया था, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री थे, उन्हें किसी ने मार्क नहीं किया हुआ था, और वो उन्होंने आसानी से गोल स्कोर कर दिया हेडर पर। उसके 4 मिनट बाद ही, मतलब कि बायर्न ने 5 मिनट में 2 गोल स्कोर किए। बार्सिलोना, मैं आपको बताता चलूं, बार्सिलोना ने अभी तक लीग में अपने 5 6 मैचेस खेले हैं। 6 मैच में बार्सिलोना को, पूरे 6 मैचेस में 2 गोल बार्सिलोना ने कंसीड नहीं किए, जबकि ये 5 मिनट में बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग में अपने 2 गोल कंसीड कर लिए थे। और दूसरा गोल लोरिस साने ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्कोर किया। उनको भी फ्री छोड़ा हुआ था, वो आराम से, जिसे कहते हैं कि 2 प्लेयर के दरमियान से निकल कर उन्होंने अपनी ट्राई की और गोल स्कोर कर दिया। तो दूसरे हाफ में बार्सिलोना की उस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं थी जिस तरह बार्सिलोना पहले हाफ में खेलती नजर आई थी। और उसकी मेन वजह यही है कि जो बार्सिलोना को चांसेस मिले थे, हालांकि बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख से ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए थे, ज़्यादा अटैक्स बायर्न म्यूनिख से किए थे, लेकिन उसके बावजूद बार्सिलोना मैच को अपने हाथ में नहीं कर सकी और ये मैच हार गई। मैं अभी आपको स्टैट्स दिखाता हूँ मैच के, कि बॉल पोजेशन के हिसाब से भी बार्सिलोना के पास बॉल पोजेशन ज़्यादा रही, और बार्सिलोना टोटली डोमिनेट कर रही थी पहले हाफ में। तो जिसे कहते हैं आउट क्लास कर दिया था बायर्न को। 53% बॉल पोजीशन बार्सिलोना के पास थी, जबकि 47% बायर्न के पास। टोटल अटेम्प्ट जो बार्सिलोना ने की थी वो 18 की थी, जबकि बायर्न ने 13 सिर्फ। अटैक्स बार्सिलोना ने 56 किए थे और बायर्न ने 47। कॉर्नर टेक दोनों टीमों को 4 4 मिले। पास ही एक्यूरेसी बार्सिलोना की 88% थी। पास कंप्लीटेड बार्सिलोना ने 477 किए। passes attempted 554 किए। balls recovered 48। ऑफसाइड्स दोनों टीमों के 3 3 हुए। सेव्स बायर्न के 4 थे, और चारों जबरदस्त किस्म के नॉयर ने सेव किए, जबकि टेर स्टेगन ने 2 सेव किए। डिस्टेंस कवर बायर्न ने तकरीबन 120 किलोमीटर, जबकि बार्सिलोना ने 118.6 किलोमीटर का कवर किया। येलो कार्ड बायर्न को 2 हुए, बार्सिलोना को 1, जबकि रेड कार्ड किसी टीम को नहीं हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मिडफील्ड की बात करें, मैं मिडफील्ड पे थोड़ा सा बात करके फिर इसको का आपको दूसरे मैचेस के बारे में बताता हूँ। मिडफील्ड में सर्जियो बुस्केट और गावी काफी अच्छा खेले, लेकिन पेद्री भी रात को ऑफ कलर नजर आए। पेद्री से भी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे, और उन्होंने काफी ज्यादा मिसिंग की। 2 गोल तो पेद्री ने तकरीबन सीधे सीधे, जिसे कहते हैं कि मिस किए, और दोनों सेव्स गोलकीपर ने, नॉयर ने, उनके ने पेद्री की वो अटैक्स रोक लिए। जबकि एक ट्राई तो 1 to 1 थी, जिसे पेद्री पास देकर, फेरन टोरो को पास देकर ये आसानी से गोल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्राई करना बेहतर समझी और वो सेव कर ली नॉयर ने। तो ओवरऑल जिसे कहे, बार्सिलोना खेली काफी अच्छा, लेकिन सिर्फ 2 3 अपनी गलतियों की वजह से बार्सिलोना को इस मैच से हाथ होने पड़ गए, और बार्सिलोना एक दफा फिर ये मैच बायर्न से चैंपियंस लीग में हार गई, और बार्सिलोना का ख्वाब अधूरा ही रह गया बायर्न को बीट करने का। और इस नए स्क्वाड के साथ, जो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्सिलोना बायर्न को इस अपने नए स्क्वाड के साथ बीट कर देगी।
पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो दो दो मैचेस तमाम टीमें चारों टीमें खेल चुकी हैं। बायर्न के दो मैचेस के बाद 6 पॉइंट हैं, बार्सिलोना के दो मैचेस के बाद 3 पॉइंट हैं। एक मैच बार्सिलोना जीती है बाल्जन से, जबकि एक मैच बायर्न से हार चुकी है। इंटर के भी दो मैचेस के बाद 3 पॉइंट हैं। इंटर अपना पहला मैच बायर्न म्यूनिख से हारी थी 2-0 से। बाल्जन से उन्होंने अपना मैच जीत लिया है कल। अब नेक्स्ट मैच बार्सिलोना और इंटर का है। बाल्जन और बार्सिलोना, बाल्जन अपने दोनों मैच हार चुकी है। पहला मैच बार्सिलोना से हारी थी, दूसरा कल इंटर से हारी है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे मैचेस के बारे में, तो मैं आपको दूसरे मैचेस के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि दूसरे मैचेस का क्या रिजल्ट रहा। वो दूसरे मैचेस में ग्रुप स्टेज की क्या पोजीशंस है। इसके अलावा वीकेंड पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैचेस आने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कल लिवरपूल का मुकाबला आजेक्स के साथ था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लिवरपूल अपना पहला मैच नेपोली से बुरी तरह से हार चुकी थी, और कल भी लिवरपूल ड्रा करते करते बच गई और आखिरी मिनट्स में गोल कर कर लिवरपूल ने अपना ये मैच आजेक्स से 2 के मुकाबले में 1 गोल से जीत लिया। इसके अलावा अगर बात करें स्पोर्टिंग की, तो स्पोर्टिंग अपने दोनों ही मैच जीत चुकी है। ये आप देख सकते हैं स्पोर्टिंग के प्लेयर। इंटर मिलान भी अपना मैच जीत चुकी है, और ये बायर्न के हर्नांडेज जिन्होंने पहला गोल स्कोर किया था। ये क्लब ब्रूज की जबरदस्त परफॉर्मेंस, अपने दो में से दोनों मैच जीत चुके हैं। जबकि ये फ्रैंकफर्ट के प्लेयर, उन्होंने भी अपना मैच दूसरा जीत लिया है। लीवरक्यूसन ने भी अपना मैच जीत लिया था कल। और ये लिवरपूल मैच डे 2 ट्यूजडे राउंड अप, मैं भी आपको मैचेस के बारे में बता देता हूँ, और कि ट्यूजडे को तमाम टीमों में से कौन सी टीम को शिकस्त हुई और कौन सी टीम विनर्स रही। पहला, जैसा कि बायर्न बार्सिलोना से जीत गई, लिवरपूल अजैक्स से 2-1 से जीत गई, और बुध को खेला जाएगा इसी ग्रुप की दो टीमों का मैच, रेंजर्स और निपोली का। उसके बाद बात करें, पोर्टो अपना दूसरा मैच भी हार गई, और क्लब ब्रूज 0 के मुकाबले में 4 गोल से ये मैच जीत चुकी है। और जिसे रात का अपसेट कह सकते हैं वो है लिवरकूसन वर्सेस एथलेटिको। एथलेटिको मैड्रिड लिवरकूसन से 2 के मुकाबले में 0 गोल से अपना ये मैच हार चुकी है। और इस ग्रुप की आप सिचुएशन देख सकते हैं, काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। क्लब ब्रूज जो कि एक नई टीम एक्सपेक्ट की जा रही थी और कमज़ोर टीम एक्सपेक्ट की जा रही थी, और उस ग्रुप से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था पोर्टो और एथलेटिको मैड्रिड क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि क्लब ब्रूज टॉप पर है 2 मैचेस के बाद 6 पॉइंट, लीवरक्यूसन के 2 मैचेस के बाद 3 पॉइंट। एथलेटिको अपना मैच हार चुकी है दूसरा। एथलेटिको भी 2 मैचेस के बाद 3 पॉइंट, जबकि पोर्टो हैरान कुन तौर पर 2 मैचेस के बाद अपना कोई भी पॉइंट हासिल नहीं कर सकी और दोनों मैच हार चुकी है। इंटर 2-0 से पलाल्चन से जीत चुकी है। इंटर और बार्सिलोना के 3-3 पॉइंट। बार्सिलोना बायरन से हार चुकी है, उनके भी 3 पॉइंट। इसके बारे में बात करते हैं, जबकि रात टोटनम भी अपना स्पोर्टिंग से 2 के मुकाबले में 0 गोल से मैच हार चुकी है। और ये भी ग्रुप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मार्सेई अपना दूसरा मैच हार चुकी है फ्रैंकफर्ट से। और इस ग्रुप में स्पोर्टिंग के 6 पॉइंट हैं, दोनों मैच जीत चुकी है। टोटनम एक मैच हारी है, एक जीती है, उसके 3 पॉइंट। फ्रैंकफर्ट भी एक मैच जीती है, एक हारी, उसके 3 पॉइंट, जबकि मार्सेई अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है।
तो आज जो मैचेस हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। एसी मिलान अपना मैच डिनामो ज़ाग्रेब के खिलाफ खेलेगी, शख्तर दोनेत्स्क अपना मैच सेल्टिक के खिलाफ खेलेगी, रेंजर्स का मुकाबला निपोली के साथ है, चेल्सी अपना मुकाबला खेलेगी साल्जबर्ग के साथ। चेल्सी के नए कोच पोर्टर आ चुके हैं, थॉमस तुचेल को उन्होंने चेक कर दिया है, तो उनके नए कोच का ये पहला चैंपियंस लीग का मैच है। देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। रियल मैड्रिड का लीवर्कुसेन के साथ मुकाबला है, मैनचेस्टर सिटी अपना इतिहाद में खेलेगी डॉर्टमुंड के साथ, कोपेनहेगन का मुकाबला सीविया के साथ है, जुवेंटस का मुकाबला बेनफिका के साथ है, मकाबी हाइफा का मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ है। ये मैचेस आज रात को खेले जाएंगे। जैसे ही ये मैचेस कंप्लीट होंगे, इनके रिजल्ट्स आएंगे, मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही ये मैचेस कंप्लीट होंगे और वीकेंड पर मैचेस आएंगे लीग के, मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।